आज हम लोग डिस्कस करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखो विक्टर मेयर टेस्ट होता क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 ग्लास है, ये एक और ये एक ग्लास है, ठीक है। 3 ग्लास में अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है और इसमें भी अल्कोहल है। अब देखो तीनों में से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे किसमें की प्राइमरी अल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी अल्कोहल है और किसमें टर्सरी अल्कोहल है। तो उस किसके हेल्प से हम लोग करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट के बेसिस पे करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जनरली डिस्टिंग्विश बताता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बारे में। जैसे मान लो कभी दिया हुआ है, इसका कुछ कुछ स्टेप याद रखना। इसको ऐसा भी बोला जाता है रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट भी बोला जाता है। मतलब एक में रेड आएगा, दूसरा में ब्लू आएगा, तीसरा में कलरलेस आएगा। तो स्टेप वाइज देखेंगे। पहले हम लोग पहले किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो PI3 के साथ। तो कोई भी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होगा, अगर मान लो कोई अल्कोहल लेते हैं RCH2, यहाँ पे OH है। ये जब प्राइमरी अल्कोहल लेंगे हम लोग, ये क्या है प्राइमरी अल्कोहल। इसको रिएक्ट किसके साथ कराएंगे हम लोग, PI3 के साथ। PI3 के साथ जब PI3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना इस रिएक्शन कैसे होता है। देखो यहाँ लिख रहे RCH2OH। ये कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है, ये 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है, प्लस PI3 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे I और यहाँ पे I। अब देखो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है इसको भी तो 3 बार लिख सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एक CH2OH, नीचे और बार लिख सकते हैं RCH2OH। तो देखो ये 3 मॉलिक्यूल हम 3 बार लिख दिए, तो यहाँ से 3 को रिमूव कर देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो ये पूरा एक साथ निकल जाता है। तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो लिखना चालू करेंगे R, उसके बाद देखो कौन है CH2, उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे I। उसी तरह से इसमें भी देखो RCH2, फिर कौन बचा I। तो 2 और यहाँ से एक निकल जाएगा RCH2 और यहाँ से I। तो ये 3 मॉलिक्यूल बनेगा। प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, देखो कितना हाइड्रोजन है 1 2 3, तो H3 लिख सकते हैं। P कितना है, एक ही मॉलिक्यूल से, तो PO कितना है 3, तो H3PO3 बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट हम लोग एक मॉलिक्यूल्स को लेंगे, 3 मॉलिक्यूल से 3 को यूज नहीं करेंगे, बस एक मॉलिक्यूल्स को लेंगे। तो क्या आ जाएगा RCH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा I आ जाएगा। फिर इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग AgNO2 के साथ। जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा AgI। क्या निकल गया AgI। तो बनेगा क्या, यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं R, उसके बाद क्या है यहाँ पे CH2, उसके बाद क्या है यहाँ पे N, ये जो ग्रुप आ जाएगा N डबल बॉन्ड O दिखा सकते हैं हम लोग। फिर इसी चीज़ को हम लोग फिर से रिएक्ट कराएंगे HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। HNO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। अब देखो नाइट्रस एसिड इसी को HNO2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो HO और NO, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से क्या निकलेगा H2O। तो बचा क्या, देखो यहाँ से R, उसके बाद क्या बचा C, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला देखो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे N, उसके साथ कौन है OH, और यहाँ पे क्या है N डबल बॉन्ड O। अब देखो इसी को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, देखो अल्कली, मतलब अल्कली में कौन हो जाएगा, अल्कली KOH, बेस का बात कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये याद रखना ब्लड रेड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ब्लड रेड। अगर ब्लड रेड रहा मतलब यहाँ से समझ जाना ये कौन सा अल्कोहल लिए हम लोग, प्राइमरी। उसी तरह से सेकेंडरी का भी हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। देखो सेकेंडरी के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो दिया हुआ है RCH, यहाँ पे R और यहाँ पे OH। इसको फिर उसी तरह से रिएक्शन कराएंगे हम लोग पहले PI3 के साथ। तो देखो PI3 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे R कौन आ जाएगा R, उसके बाद CH और यहाँ पे R। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, I3 के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I आ जाएगा। फिर से रिएक्ट कराएंगे हम लोग किसके साथ, AgNO2 के साथ। जब AgNO2 के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो AgI निकल जाएगा। तो बच्चा क्या, यहाँ पे R, उसके बाद CH, यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक R ग्रुप आ जाएगा। फिर इसको फिर से रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ,
NO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। अब देखो HNO2 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग HONO। अब देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अब H2O तो नहीं निकल सकता है, तो हम लोग यहाँ से H2O निकाले को। ये इसके पहले रिएक्शन कहाँ से निकला था, देखो यहाँ से, ये O और यहाँ से H2। बट इस केस में क्या हो रहा है, देखो कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से H और यहाँ से OH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, RC। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन बचा, नीचे R है, ठीक है, उसके साथ N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। अब देखो यहाँ पे देखो बचा कौन, N और O। तो इसी को हम लोग सूडो नाइट्रोल भी बोलते हैं, सूडो नाइट्रोल, ठीक है। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं हम लोग KOH के साथ, जब KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्लू कलर शो करेगा। अगर मान लो जो कंटेनर लिए हैं या ग्लास लिए हैं तो उसमें कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू। अगर ब्लू कलर शो किया तो समझ जाना ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। उसी तरह से टर्सरी का भी कर सकते हैं हम लोग। टर्सरी का क्या आ जाएगा, देखो RC, ऊपर एक R है, नीचे एक R है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है OH। फिर उसी तरह से इसको भी रिएक्ट कराएंगे हम लोग किसके साथ, PI3 के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, RC, ऊपर भी R आएगा, यहाँ पे भी R आएगा और यहाँ पे I, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होता है, बट हम लोग एक मॉलिक्यूल्स को लेकर कर रहे हैं, इसलिए 3 नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, AgNO2 के साथ। तो AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, AgI। सेम रिएक्शन है, अलग कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। RC, ऊपर क्या आ जाएगा R, नीचे भी R। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O। फिर इसको रिएक्शन कराएंगे हम लोग इसके साथ HNO2 के साथ। अब देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन बचा है क्या, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नो रिएक्शन। और जहाँ नो रिएक्शन होगा तो जो कलर था वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। तो इसलिए इसका नाम ये भी बोला जाता है यहाँ पे रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट। तो ये चीज़ को रिएक्शन है ये, तो इसके बेसिस पे भी देख सकते हो। देखो अगर रेड कलर शो किया तो समझ जाना वो प्राइमरी है, अगर वो ब्लू कलर शो किया तो समझ जाना वो कितना होगा, सेकेंडरी। अगर कलरलेस हुआ तो वो हो गया टर्सरी। मतलब यहाँ पे जो हम लोग 3 लिए हैं यहाँ पे, तो अगर ये रेड शो किया तो समझ जाना वो प्राइमरी है। अगर मान लो यहाँ पे ब्लू शो किया तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अगर मान लो वो कलरलेस रहा, ठीक है, तो वो हो जाएगा टर्सरी। तो इसी तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बेसिस पे कौन सा टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट।